गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। यानी 16 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे कवर अप करेंगे। एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? येलो लाइन has been declared as the new border between the Gaza and with which country? पता ही होगा गाजा के पास कौन रहे। एक तो रहे इजराइल रहे और एक इजिप्ट रहे। तो ये ऑप्शन बी तो राइट आंसर, इजराइल। खत्म। तो ध्यान में रखिएगा जो कि गाजा जो मतलब ये इजराइल ने ये डिक्लेयर करी है। ध्यान में रखिएगा, डिक्लेयर बाय इजराइल। तो इन्होंने एक जो कि मतलब ये जो डिक्लेयर करी है ना, ये पूरी तरह गाजा के आधे जो रहे सारे के सारे को इसमें ये इंक्लूड करी है इन्होंने। ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन सी रही? येलो लाइन। ध्यान में रखिएगा, अभी टाइम में न्यूज में रहे तो ये डिक्लेयर करिए जो गाजा रहे इसके पूरी तरह आधा रहे वो इजराइल ने डिक्लेयर करिए कि येलो लाइन ये जो कि बॉर्डर बनने वाला है। पता ही होगा गाजा एंड इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा था, इसमें यूएसए ने जो रहा है वो शांति के लिए जो कि सीज फायर की मांग करी थी। यानी अभी के टाइम में सीज फायर करी गई है ना। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो बात कर रहे हैं ये इजराइल एंड ये इसके बीच में जो कि येलो लाइन रहे। और बता सकते हो मुझे और भी जो जितना भी रहे मतलब लाइन रहे इंडिया के बीच में, बताना कौन सी लाइन रहे। तो देखते पहले डिटेल देखते हैं। इन adhering टू द येलो लाइन इजराइल विल कंटिन्यू टू कंट्रोल मोर दैन द हाफ ऑफ द गाजा, मतलब आधे से ज़्यादा रहे गाजा की। एंड इंक्लूड मोस्ट एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें मोस्ट जो कि एग्रीकल्चरल लैंड रहे। एंड द बॉर्डर क्रॉसिंग विथ इजिप्ट, ध्यान में रखिएगा, बॉर्डर क्रॉसिंग विथ इजिप्ट इट वुड जियो पैराडाइज एंड द ऑलरेडी चैलेंजिंग, ध्यान में रखिए, ऑलरेडी चैलेंजिंग सेकेंड फेज ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प 20 पॉइंट जो सीज फायर प्लान। तो ध्यान में रखिएगा ये इन्होंने जो कि मतलब घोषणा करी है ये लाइन को, ध्यान में रखना। और मुझे पता ना इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है। जानते हो ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान के साथ जो साझा कर रहा है वो कौन सी लाइन है? वो तो राडक्लिफ रहे ना, राडक्लिफ, यस। बांग्लादेश के साथ भी रहे तो राडक्लिफ रहे। एंड डुरांड लाइन जानते हो ना, डुरांड लाइन ये इंडिया अफगानिस्तान, हालांकि इंडिया अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में रहे। एंड जो अफगानिस्तान रहे वो तो बहुत ही कम, यानी 105 किलोमीटर जो कि बॉर्डर साझा कर रहा है इंडिया के साथ, है ना। तो ध्यान में रखिएगा वो भी रहे डुरांड लाइन। तो मैकमोहन लाइन पता ही होगा, वो इंडिया एंड चाइना के बीच में रहे, है ना। तो ध्यान 38 डिग्री पैरेलल ये किसके बीच में रहे? वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। एंड जो 49 डिग्री पैरेलल ये तो पता ही होगा, जो कनाडा एंड जो अमेरिका रहे इसके बीच में रहे सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन। देखते हैं नंबर 2 क्या रहे। इंडिया बिल्ड द वर्ल्ड टलेस्ट वार मेमोरियल इन व्हिच प्लेस, कौन से प्लेस में? ये जो गलवान वैली, यानी ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, गलवान। पता ही होगा ना गलवान अटैक के बारे में, जहाँ मतलब ये बात है 2020 की, जबकि 20 जो आर्म जवान थे यानी सोल्जर थे इनकी डेथ हो गया था। तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए इसी मेमोरियल के तहत यानी इसी मेमोरी के तहत ये अभी के टाइम में बनाया गया है सबसे जो कि टलेस्ट वार मेमोरियल। तो ध्यान में रखिएगा बहुत ही ऊंचाई प्लेस पर ये रहे, तो ये ध्यान में रखना। हाँ, अभी के टाइम में जो इनागोरेट करवाया गया वो राजनाथ सिंह के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इंडिया बिल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वार मेमोरियल इन द गलवान वैली, लद्दाख में, टू ऑनर द 20 सोल्जर जो मार्टियर रहे, 20 सोल्जर जो मार्टियर रहे इन 2020 क्लास, ध्यान में, क्लास विद द चाइनीज ट्रूप के साथ जो लड़ाई के बाद डेथ हो गया था चाइनीज जो ट्रूप था। एंड लोकेटेड एट द हाई अल्टीट्यूड अराउंड द 40,500 मीटर पर, मतलब इसे मतलब फीट की हाइट पर ये रहे। एंड नियर द जो कि किलोमीटर 120 पोस्ट, ध्यान में रखिएगा, KM 120 पोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजिक डुरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो ध्यान, एक रोड रहे एंड इनागोरेट करिए रिसेंटली जो कि अंडर द भारत जो रणभूमि
रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव के तहत। इट फीचर एंड देन द इटर्नल फ्लेम एंड देन द ब्रोंज स्टेटस एंड म्यूजियम सिम्बोलाइजिंग द। तो ये ब्रोंज से इसे बनावट रहे, बस ध्यान में रखिएगा। फिर बात कर रहे ये जो क्या रहे, ये वार मेमोरियल है। इससे पहले सबसे फास्ट वार मेमोरियल कहाँ बने थे जानते हो ना, वो न्यू दिल्ली में बने थे फास्ट वार मेमोरियल। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं नंबर 3 विजय दिवस। ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को, देखिए ये रहे विजय दिवस, क्लियर, और एक रहे ये रहे विजय दिवस, और भी एक रहे विजय दिवस, बताऊंगा आपको, बस ये ध्यान में रखते हैं। ये जो विजय दिवस रहे ये पूछा जा रहा है 16 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, 16 दिसंबर। एंड ध्यान में रखिएगा। और बात करें ये क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये कमेमोरेट करना जो 1971 में जो विजय हुई थी, पता ही होगा ना, जो किसके, इंडिया की विक्ट्री हुई थी जो पाकिस्तान के ऊपर में, यानी 1971 में, जो मतलब ये लीड करी थी जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन, वो था विजय, ऑपरेशन विजय, है ना। तो बात रहे ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये इसमें ओन करी थी, तो इसीलिए ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि विजय दिवस के रूप में। बट और जो ऑपरेशन विजय के बारे में जानते हो ना, ऑपरेशन विजय असल में 1961 में, मतलब इसमें डिफरेंस याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रखना। 1961 में ऑपरेशन एक चलाया गया था जो गोवा रहे एंड दामन दीव रहे, दामन एंड दीव, वहाँ जो कि रिमूव करना जो पुर्तगीज था ना, इसे हटाने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन विजय। यस, ऑपरेशन विजय था। फिर 1961 की बात करी, और एक ऑपरेशन चलाया गया था 1999 से, वो क्या था जानते हो ना, जो कारगिल विजय दिवस है ना, जो कारगिल विजय था, वो जो ऑपरेशन शुरुआत करवाया गया था कारगिल की विक्ट्री के लिए, यानी कारगिल में जो पाकिस्तान की घुसपैठ रहे ना, इसे ख़त्म करने के लिए उद्देश्य यही था, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें ये कौन से डेट में जानते हो ना एग्जैक्टली, जो कारगिल, ये जो कारगिल विजय दिवस के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है, 26 जुलाई ये विक्ट्री हुई थी, ध्यान में रखिएगा। एंड तभी के टाइम में जो आर्मी चीफ था ना, वो कौन था, जनरल वेद प्रकाश, लिख देते, जनरल वेद प्रकाश मलिक था, वेद प्रकाश मलिक, ध्यान में रखिएगा, यानी वीपी मलिक कहा जाता था तभी टाइम में। सारे के सारे क्लियर कर देना, ध्यान में रखिएगा। जो ऑपरेशन विजय जो रहे एंड विजय दिवस तो डिस्कस करें, इसके साथ जो क्या रहे कारगिल विजय दिवस, वो भी ध्यान में रखना है। विजय दिवस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द December 16 टू द कमेमोरेट द इंडियन जो कि डिसिव विक्ट्री रहे ओवर द पाकिस्तान इन द 1971 वॉर एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बस ध्यान में रखना। सारे के सारे आगे देखते हैं। नंबर 4 क्या रहे, इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में तो किससे नहीं पता, सभी को पता है। एंड देखते इंटरपोल ने इशू करी एक ब्लू नोटिस एग्नेस्ट था, जो कि प्रिपेट्रियट ऑफ द नाइट क्लब जो फायर रहे, हुई स्टेट, कौन सी स्टेट में ये नाइट क्लब की जो फायर जो कि हुई थी, जिसमें जो कि प्रिपेट्रियट जो रहे ना, मतलब प्रिपेट्रियट कौन कौन रहे, असल में गोवा में एक नाइट क्लब था, वहाँ जो कि भीषण आग के कारण काफ़ी लोगों की जान चले गए थे। ऑप्शन डी जो रहे गोवा में, ध्यान में रखिए यार, लगभग 25 लोगों की जान चले गए थे ये जो आग के कारण। बट ये जो ओनर था ना, यानी क्लब की जो ओनर था, यानी जो मालिक था, वो एक तो रहे सौरभ और रहे क्या था, सौरभ एंड गौरव उथर था। इन्होंने भाग गए थे, यानी थाईलैंड भाग गए थे, ध्यान में रखिएगा, थाईलैंड पर चले गए थे। तो अभी के टाइम में ये जारी करवाया गया ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस के क्यों जारी करवाया गया, ऐसे सिर्फ ब्लू नोटिस नहीं, ये जो इंटरपोल रहे ना, वो इनके तरफ से टोटल 8 नोटिस जारी करी जाती है, जैसे ब्लू नोटिस हो गया एंड रेड नोटिस हो गया, ऐसे रहे। ब्लू नोटिस क्या है, असल में इसे डिटेक्ट करना कहाँ रहे, ये ढूंढ कर निकालना एंड इंडिया को इन्फॉर्मेशन देना, क्लियर। अगर इन्हें अरेस्ट करनी पड़ेगी तो इसे रेड नोटिस देने होगा, कौन सी नोटिस, रेड नोटिस। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना। बट अभी के टाइम में ये ब्लू नोटिस जारी करवाया गया है, किसके अगेंस्ट में, जो नाम बताया ना, वो जो कौन रहे, सौरभ एंड
गौरव, ध्यान में रखिएगा, सौरव एंड गौरव, ध्यान में रखिएगा। गौरव लुथर एक रहे और एक रहे सौरभ लुथर, ध्यान में रखिएगा। इनके अगेंस्ट में ये चलाया गया है, तो थाईलैंड भाग गए थे एंड अभी के टाइम में ये नोटिस जारी करी गई है। देखते हैं क्या है, बस उम्मीद है कि आपको पता ही होगा कि मतलब पता चल गया कि क्या है असल में। तो ट्रेजिडी एंड एक्सीडेंटली जो कि इंटरपोल जो कि इश्यू करिए ब्लू कर्नर एंड द नोटिस एगेंस्ट द ओनर ऑफ द गोवा जो फायर नाइट हिट रहे, मार्केटिंग द सीरियस स्टेप एंड द इन्वेस्टिगेशन करना एंड ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। नंबर 5 मावेन स्पेसक्राफ्ट, ध्यान में रखिए ना, मावेन स्पेसक्राफ्ट एक रहे इज ए स्पेसक्राफ्ट ऑफ एसोसिएटेड विथ व्हिच प्लैनेट, कौन से प्लैनेट से ये एसोसिएटेड है मावेन जो स्पेसक्राफ्ट रहे। ध्यान में रखिएगा मावेन की भी एक फुल फॉर्म रहे, क्या रहे असल में, नाम से आपको पता चल गया होगा, मार्स एटमॉस्फेयर, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल, ये क्या रहे, वोलाटाइल इवोल्यूशन। तो ध्यान में रखिएगा ये एक स्पेसक्राफ्ट था जो क्या कर रहे थे, मार्स के चक्कर लगा रहा था, लॉन्च करवाया गया था जो कि 2013 से 2040 से जो कि ये चक्कर लगा रहा था। तो अभी के टाइम में इससे संपर्क टूट गया है, मतलब जो कि 1 डिकेड के बाद ये इसमें संपर्क, मतलब डिकेड से ज़्यादा होगा ना, तो संपर्क टूट गया है। तो ये नासा का था, बस ध्यान में रखिएगा, इतना ही ध्यान में रखना ये किससे रिलेटेड है एंड ये कौन सी स्पेस स्टेशन की था, वो स्पेस एजेंसी वो नासा की था एंड ध्यान में रखना नासा ने ये डिक्लेयर की है। तो बात करें नासा जो रहे, नासा की फुल फॉर्म क्या रहे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इसके एस्टेब्लिशमेंट 1958 में रहे। 1958 में भी डीआरडीओ की स्थापना रहे, है ना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, वो तो पता ही होगा आपको। एंड ये भी ध्यान में रखना 1958 नासा की स्थापना रहे एंड हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है वाशिंगटन डीसी में। एंड ध्यान मोटो क्या रहा है इसकी, मोटो क्या रहा है, फायर जो कि मोटो रहे फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, है ना। देखते आगे द मावेन मार्स एटमॉस्फेयर एंड द वोलाटाइल जो कि इवोल्यूशन फुल फॉर्म में देख सकते हो। स्पेसक्राफ्ट इज एसोसिएटेड विद द मार्स एंड देन द ऑर्बिटिंग द प्लैनेट टू द स्टडी एंड देन द अपर एटमॉस्फेयर एंड आयोनोस्फेयर एंड their interaction with the sun helping to the explain and how Mars and lost its atmosphere and then the water billions of years। बस ध्यान में रखना ये अभी के टाइम में संपर्क टूट गया है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 6 वेयर वॉज द 14th ओलंपिक समिट हेल्ड, कौन सी प्लेस में होने वाला है, ये स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड। तो ध्यान में रखिएगा 11 दिसंबर से हो रहा था, मतलब ये ख़त्म हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो इंटरनेशनल क्या रहे, ओलंपिक कमेटी रहे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रहे, इसकी स्थापना कौन सी ईयर में रहे, एस्टेब्लिशमेंट 23 जून 1894 में रहे, यस 23 जून 1894। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट कौन रहे, क्रिस्टी कोवेंट्री रहे, है ना, जिम्बाब्वे से जो रहे क्रिस्टी कोवेंट्री। देखते हैं डिटेल में। द अनाउंसमेंट केम आफ्टर द 14th ओलंपिक जो कि समिट हेल्ड इन ओलंपिक जो कि हाउस इन लुसाने एंड हियर द लीडर ऑफ द जो ओलंपिक रहे मूवमेंट एंड रिफॉर्म जो कि एथलीट्स रहे, फंडामेंटल राइट टू एक्सेस द स्पोर्ट्स ग्लोबल विदाउट द पॉलिटिकल इंटरफेयर। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 यूनेस्को इंक्लूड करिए हाउ मेनी सिटी, कितने सिटी रहे आज इट्स ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग। तो ध्यान में रखिएगा ग्लोबल जो नेटवर्क ऑफ लर्निंग में कौन सी सिटी को इंक्लूड करिए। यूनेस्को जानती हो ना, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अभी के टाइम में हाल ही में न्यू 72 सिटी को इंक्लूड करी है। हालांकि इसमें तो इंडिया की कोई भी सिटी नहीं है, बट ये इंक्लूड करी है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड तो बात करें किसके बारे में ना, ये जो 72 सिटी रहे ना, वो 46 कंट्री की है,
कंट्री के ये इंक्लूड करिए जो कि लर्निंग सिटी के रूप में इंडिया की कोई भी नहीं है, फिर भी इंडिया की नहीं है मतलब पहले से इंडिया की रहे। अब अगर अभी के टाइम में टोटल पूछे तो, कुल पूछे तो वो 425 रहे टोटल, जो कि ये सिटी इंक्लूड करी गई है। एंड इनमें से क्या रहे 425, ध्यान में रखना 425 न्यू सिटी रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इनमें से जो रहे ना, इनमें से जो इंडिया की सिटी रहे वो 3 रहे। एक तो रहे वारंगल रहे, है ना, वारंगल जो तेलंगाना में रहे, और एक रहे त्रिशूरपुरम, और एक रहे नीलाम्बूर, ध्यान में रखना नीलाम्बूर जो केरला में रहे। 3 प्लेसेस रहे, तो ध्यान में रखना सारे के सारे। तो देखते हैं डिटेल में। एंड यूनेस्को को भी डिटेल बता देता हूँ ना। तो ये सारे के सारे रहे 72 न्यू इंक्लूड करी गई है, टोटल 425 बन चुकी है अभी के टाइम में, तो ये ध्यान में रखना। तो बात कर रहे थे किसके बारे में, यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की डिटेल बताना। यूनेस्को यानी जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्थापना बताना। एस्टेब्लिशमेंट 1945, यस। एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहे, पेरिस फ्रांस में रहे, यस। एंड डायरेक्टर जनरल कौन रहे, खालिद एल एनामी, खालिद एल एनामी। ध्यान में रखिएगा इंडिया की जो यूनेस्को साइट रहे ना, कितने रहे जानती हो ना, टोटल 44 यूनेस्को साइट रहे। इनमें से 36 जो रहे वो कल्चरल हेरिटेज साइट, 7 जो रहे वो रहे जो कि नेचुरल हेरिटेज साइट, एंड 1 जो रहे वो है मिक्स्ड, है ना, पता ही होगा इतनी सी बात। देखते आगे। नंबर 8, 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू सिटीज कंक्लूड इन, कौन से प्लेस में कंक्लूड हुए, खत्म हुए। तो सिटीज़ का पहले फुल फॉर्म जाना, क्या है असल में सिटीज़ यानी साइटीज़। ये यही है कि जो कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन दी ट्रेड, और क्या रहे, ट्रेड एंड इन ट्रेड एंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में ना, यस, एंडेंजर्ड स्पेसीज यानी लिख देते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड जो फौना एंड जो फ्लोरा रहे। देखिए असल में जो वाइल्ड जो फ्लोरा एंड फौना रहे ना, देखिए फौना का मतलब जानते हो ना, देखिए फ्लोरा का मतलब तो प्लांट स्पेसीज रहे, फौना का मतलब है एनिमल स्पेसीज, है ना। तो इसके जो कि रख रखाव के लिए मतलब इससे कैसे रख रखाव करी जाए यानी सुरक्षा दी जाए, यानी जो एंडेंजर्ड स्पेसीज रहे, एंडेंजर्ड स्पेसीज तो काफ़ी रहे ना, जो रेड लिस्ट में जारी करी जाती है ना, जो रेड डाटा बुक रहे, वो असल में जो एंडेंजर्ड स्पेसीज के लिए कैसे जो कि इसके जो क्या रहा है पाउचिंग हो रहा है, यानी जो शिकार हो रहा है वो इसे कैसे ख़त्म किया जाए, इसके एक स्टेट में एक कॉन्फ्रेंस पार्टी रही। बस ध्यान में रखिएगा 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ द सिटीज कंक्लूड करी गई है। ये है समरकंद, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर समरकंद यानी उज्बेकिस्तान में। ध्यान में रखिएगा उज्बेकिस्तान में। एंड ये कौन सी था, ये कोप 20 था, ध्यान में रखिएगा ये कोप 20। एंड क्लाइमेट के बारे में जो रहे वो तो अलग रहे, क्लाइमेट के बारे में जो कोप 30 रही ये जानते हो ना, कोप 30 वो तो ब्राज़ील की विल्यम में हुआ था, है ना, वो अलग है, वो इससे रिलेटेड मत करना, वो अलग है ये भी अलग है। तो ये अभी के टाइम में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुए। एंड बात करें कोप 19 जो रहे ना, ये भी ध्यान में रखना, वो हुआ था पनामा में, पनामा यानी 2022, यस 22, बस ये ध्यान में रखना। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ दी जो कि पार्टी जो कि कोप 20 कहा जा रहा है, एंड द सिटीज कंक्लूड करी गई समरकंद उज्बेकिस्तान ऑन द December 5, 2025 में, एंड मार्किंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द सिटिंग एंड द वाइल्ड लाइफ ट्रेड फॉर पॉलिसी। जो वाइल्ड लाइफ रहे इससे जो ट्रेड रहे, इसकी जो पॉलिसी रहे, क्या पॉलिसी करी जाए यानी कैसे इसके रख रखाव करी जाए, वो इसका उद्देश्य है। क्लियर, आगे देखते हैं। नंबर 9 क्या रहे, कोपरा रिजर्वियर, कोपरा रिजर्वियर विन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में रहे जो कि फर्स्ट रामसर साइट बने, कहाँ रहे, ये बिहार में, ऑप्शन ए तो राइट आंसर बिहार में रहे, सॉरी बिहार में तो नहीं, ये छत्तीसगढ़ में रहे ना, ये बिहार में तो और भी काफ़ी सारे रामसर साइट रहे, ये छत्तीसगढ़ में रहे, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में रहे, बिलासपुर में रहे, ध्यान में रखिएगा।
एंड अभी के टाइम में डिक्लेयर करवाया गया है कि ये रामसर साइट के रूम में। फिर रामसर साइट हमने बात कर रहे तो रामसर के बारे में जानती हो ना, फर्स्ट टाइम जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के एक रामसर शहर है, वहाँ जो कि कन्वेंशन करवाया गया था 2 फरवरी की बात है। 2 फरवरी कौन सी 1971 में ये कन्वेंशन करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया जो साइन करी थी 1 फेब 1982 में इंडिया साइन करी थी, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, कैपिटल क्या है रायपुर। एंड CM रमन का गवर्नर विष्णुदेव साई, ध्यान में रखिएगा। तो बस ये भी वही रहे, देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे। एम क्या है जो कि मतलब छत्तीसगढ़ की वो सारे के सारे जो 30 रामसर साइट बनाना है ना, वो ध्यान में रखना। अभी रिसेंटली भी रामसर साइट न्यू इंक्लूड करी गई थी, ये देख सकते हो कौन सी रहे, है ना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नंबर 10। अकॉर्डिंग टू दी स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQAir विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड इन द सिटी इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी वो न्यू दिल्ली को डिक्लेयर करी गई है। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब जो AQI जो रिपोर्ट रहे ना, IQI जो रिपोर्ट रहे मतलब एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट रही ना वो 400 रहे, 400 से भी ज़्यादा रहे। सेकंड को बताया गया है लाहौर, ध्यान में रखिएगा। एंड ये स्विट्जरलैंड की एक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट जो कि रिपोर्ट एयर क्वालिटी जो कि लेट 2025 दिल्ली जो कि डिक्लेयर करवाया गया आज द रैंक आज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड मेजर सिटी। तो ध्यान में रखिएगा, इससे पहले जो बर्निहाट को डिक्लेयर करवाया गया था, है ना, हमने डिस्कस करी थी 2014 के बाद 2024 में। सो ये आज की करंट अफेयर की क्वेश्चन रहे, सारे के साथ तो डिस्कस कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।